नमस्कार। तो आज जो है ये वीडियो बनेगा स्पेशली उसके लिए, उनके लिए, मतलब जो मैंने पहले वीडियो बनाया था तो उसमें कई सारे लोगों को जो मेरे को क्वेश्चंस आए थे, तो आज स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड होगा उन्हीं के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डीपीएफ की, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं बाकी उनमें मेरे को काफ़ी लोगों ने डीपीएफ का इशू पूछा था। तो देखो डीपीएफ का ऐसा है, डीपीएफ मतलब होता है जैसे डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। ये जो है, ये जो चोक होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ जो ये रीज़न जो गाड़ी बार बार मांगती है उसके रीज़न्स देखो क्या है। सबसे पहले कि जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा तो सिटी के अंदर है, जहाँ पे मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है, जैसे टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में तो सभी में है, और टियर 3 में भी है। टियर 3 में भी जैसे आपको पता है कि 20,000 से लेकर के 1 मिलियन तक की जो पॉपुलेशन होती है वो भी टियर 3 में आती है। जैसे कि मैं रहता हूँ यहाँ पहाड़ों में, हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत कम है, ऊपर से हमें सड़कें ठीक है खुली है तो इशू नहीं है। बाकी जैसे कि देहरादून में भी जो गाड़ियाँ हैं, देहरादून में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कहने का मतलब वही कि जहाँ भी ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, बम्पर टू बम्पर रहेगा, वहाँ पर डीपीएफ बार बार जो है इशू करेगा, फ़िल्टर चोक होगा। उसके लिए क्या है, ये सबसे पहले हम जानते हैं इसका रीज़न। इसका रीज़न ये है कि गाड़ी जो है उसका इंजन, उसका मतलब साइलेंसर जहाँ पे जो फ़िल्टर है वो इतना हीटअप हो नहीं पाता है कि उसको जो है ऑटोमेटिकली, मतलब कि जिसको बोलते हैं एक्टिव, जो कि वो एक्टिवली फ़िल्टर को जो है रीजन कर दे, वो नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर पहुँचता नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक में गाड़ी जो हम थ्रोटल तो होती नहीं है गाड़ी, इसलिए जो है हो नहीं पाता है। बाकी जैसे गाड़ी चल रही है, थोड़ा सा एक्सीलरेट हम कर रहे हैं तो वो हीटअप होता रहता है, इसलिए जो है वो ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि एक्टिवली कर देता है। अब देखो कई सारे लोग कहते हैं कि मतलब मेरे को जो कमेंट्स में बोल रहे थे कि बहुत जल्दी इशू आ रहा है, उनका इशू सीधा सीधा ये है कि देखो 300 किलोमीटर पर भी जो है फ़िल्टर चोक वगैरह रीजन गाड़ी मांग रही है। लेकिन अब जैसे मैं अपना आपको बता दूँ, मेरी गाड़ी 2000 किलोमीटर हो चुकी है, अभी तक जो है इसने एक बार भी जो है रीजन पैसिवली नहीं मांगा है गाड़ी ने। एक्टिवली हुआ होगा शायद चलते चलते जिसको कहेंगे, लेकिन पैसिवली अभी तक मैंने एक बार भी नहीं किया है। तो सबसे पहला तो यही समझ लो आप, रनिंग अगर ज़्यादा है सिटी के अंदर तो वो इशू करेगा ही करेगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि ये स्कॉर्पियो में इशू है, BS6 की जितनी भी गाड़ियाँ हैं डीजल्स में वो सब के सब इशू करेंगे, चाहे वो फिर टोयोटा की ले लो आप, चाहे टाटा ले लो, महिंद्रा ले लो, कोई भी, तो वो इशू करेगा ही करेगा। उसके लिए अब स्पेशली या तो आपको हाईवे पे कभी बोलते हैं कि मतलब रनिंग, हाईवे पे रनिंग करो, हफ्ते में एक बार कभी गाड़ी निकाल लो, अब स्पेशली जाना पड़ेगा, वो तो अब एक इशू है, हेडेक है, जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे जैसे कि नॉर्मली अगर सिटी से बाहर भी आपकी थोड़ा बहुत रनिंग है, अगर एकदम सिटी के अंदर नहीं है, थोड़ा बाहर भी है, तो भी इशू नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट अब ये है जो आया था सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में को, माइलेज का मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बताया था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको ब्रीफली मैं बता देता हूँ। फिर माइलेज का ऐसा है कि पेट्रोल तो इस गाड़ी को लेना ही मत, ये मतलब पेट्रोल तो ये पीती है, बहुत अच्छे तरीके से पीती है पेट्रोल। तो इसलिए कोशिश करना कि अगर डीजल ले रहे हो तो अगर स्कॉर्पियो ले रहे हो तो डीजल में ही ज़्यादा प्रेफर करना गाड़ी को। अभी तक जैसे कि मैं लगभग 2000 किलोमीटर घूम चुका हूँ, काफ़ी आसपास जितना भी अपना, मेरे को 12 से नीचे अभी तक इसका एवरेज नहीं आया है। 12, 12.5, और बल्कि जैसे मैं यहाँ से प्लेन्स में जाता हूँ थोड़ा तो 14 के आसपास भी दिखाता है। एक मान लेते कम होगा तो भी 13, 12, 11.5 इससे नीचे नहीं आया अभी तक एक बार भी। पेट्रोल लोगे तो पेट्रोल में 800-900 ऊपर तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गए 2 पॉइंट कि मतलब 12 से ऊपर ही रहा है डीजल में अभी तक मेरा मतलब गाड़ी का एवरेज जो है। इसके बाद तीसरा पॉइंट मेरे को काफ़ी लोगों ने जैसे ये भी पूछा था कि ऑटोमेटिक में सही रहेगी या फिर मैनुअल में। देखो मैंने तो ये मैनुअल में ली है, क्योंकि जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता है, तो हमको इतना कोई इशू आया नहीं है। वही बात आ गई फिर से कि टियर 1 टियर 2 टियर 3 जो सिटीज़ हैं जहाँ पर ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर है, वहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम करेगी। ये क्या, वैसे तो फिर देखो कोई भी गाड़ी हो प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि क्लच में जो है, क्लच सभी गाड़ी को थोड़ा सा हार्ड होता ही है, तो पैर दर्द कर जाता है। तो अगर आपका मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैनुअल ज़्यादा अच्छी है, ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छी है, इन गाड़ियों को तो ऑटोमेटिक भी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ थोड़ा सा इससे क्या है कि माइलेज गिर जाता है नीचे, 1-2 ड्रॉप कर जाएगा। मतलब अगर आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि 10 से ऊपर भी ये एवरेज देगी, और मैनुअल में 12-13 जैसे आपको बता दिया, इतना इसका आएगा ही आएगा। तो अगर आप ज़्यादातर सिटी के अंदर आपकी रनिंग है तो अगर आप ऑटोमेटिक ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा पैर को आराम मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर शहर से आप बाहर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनुअल ले लो, मैनुअल बहुत अच्छा है। मैनुअल में क्या है कि एक जो पावर होती है पूरे अपने कंट्रोल में रहती है। ऑटोमेटिक में बस वही इशू आता है कि जैसे अगर आपने गाड़ी आपकी मतलब स्टेबल है, आपने जैसे ही अगर गाड़ी को आप सबसे पहले जब जो है पुश करोगे, तो अगर आपने
मान लो 2000 आरपीएम पे पुश करी, सब ये जो प्रॉब्लम है सब गाड़ी में होती है। अगर आपने 2000 आरपीएम पे गाड़ी पुश करी तो अगला जो ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट होगा वो भी 2000 आरपीएम पे ही होगा, ये बहुत बड़ा इशू रहता है। और अगर आपने नॉर्मल एक पे जो है एक से थोड़ा सा ऊपर अगर करी तो अगला गियर शिफ्ट होगा उस पर ही। तो बस इशू वही आता है कि कहीं पर आपने अगर गाड़ी को एकदम से बहुत फोर्सली अगर आपने पुश किया 2000 आरपीएम पे 2500 आरपीएम पे, तो अगला गियर शिफ्ट तभी होगा जब तक कि गाड़ी एक बार पूरी पावर ऑफ इग्निशन ऑफ नहीं हो गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू रहता है। उसके बाद कुछ दोस्तों ने, कुछ भाई लोगों ने मुझे पूछा था कि गाड़ी का जो है ये फेसलिफ्ट आने वाला है, क्या हम वेट करें गाड़ी के लिए, जो इंटरेस्टेड है इस गाड़ी को ख़रीदने में, कि हम उसका वेट करें फेसलिफ्ट का। तो अब ऐसे कोई मतलब अंदर की इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो कोई मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है अभी इस गाड़ी का फेसलिफ्ट नहीं आने वाला कोई। क्यों? उसका रीज़न ये है कि एक तो सबसे पहले जो है अभी Z8T लॉन्च किया है जो अभी 2 महीने पहले ही महिंद्रा ने, और एक कार्बन एडिशन जो इसका लॉन्च किया है। तो जब अभी 2 नए एडिशन ऑलरेडी आ चुके हैं तो तीसरा फेसलिफ्ट अभी आने का मतलब ही नहीं होता, कम से कम 2 साल से पहले। अगर ऐसा होता तो वो अभी इन दोनों को लॉन्च ना करते, क्योंकि फिर इनका प्रोडक्शन पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जिनको लेना, जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, फेसलिफ्ट का इंतजार ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर इंतज़ार करते रहेंगे तो यार फेसलिफ्ट तो देखो हर 2 साल में नया आता ही रहता है। ठीक है, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, इससे अभी तक मुझे कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है। तो आप फेसलिफ्ट मतलब ज़रूरत ही नहीं है फेसलिफ्ट में भी, इसको इतनी प्यारी दिखती है गाड़ी। और गाड़ी क्या है ये, मतलब मशीन है, आप इसको गाड़ी नहीं, ये कार नहीं, ये मशीन है। तो ये बहुत अच्छी है, तो उसका फेसलिफ्ट का आप इंतज़ार ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी लास्ट में कई सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जैसे थे कि यार Z8 सेलेक्ट ये अच्छा वेरिएंट रहेगा या फिर Z8T। अब मैं आपको बता दूं, देखो Z8T तब लॉन्च हुआ जब मैंने गाड़ी बुक कर ली थी और मेरी जो है गाड़ी की डिलीवरी आने वाली थी, तब इसका जो है Z8T लॉन्च हुआ था। हाँ, ऊपर से अभी GST भी उसके बाद से रिवाइज़ हो गया है। अगर थोड़ा सा ये, मैंने गाड़ी ली थी 18 अगस्त को, GST रिवाइज़ हुआ था 2 तारीख को, तो ये मतलब मेरे को तो थोड़ा सा महंगा पड़ गया उस हिसाब से ये। तो अगर अब मतलब मैं अब लेता तो मैं भी Z8T लेता, क्योंकि फिर थोड़ा सा कीमत भी डाउन आ गई है। उसी कीमत पे, जिस कीमत पे मैंने ये ली थी उस कीमत पे Z8T आ रही है। लेकिन हाँ, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हल्के फुल्के उसमें डिफरेंस है। एक जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे बड़ा जो उसमें ये था, एक ORVM जो फोल्डेबल दे दी है वो बहुत अच्छा उसमें एक ऑप्शन दे दिया है। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑल वो मतलब इतना ज़रूरी मुझे नहीं लगता है। तो वेरिएंट अगर Z8 सेलेक्ट भी कोई लेना चाहता है, हाँ, जिन लोगों को ये है कि GST जैसे रिवाइज में थोड़ा सा लगभग 1.5 लाख का फ़र्क पड़ गया है इसमें भी, तो अगर वो भी लेना चाहते हैं Z8 सेलेक्ट भी, अगर उनको थोड़ा सा बजट का ऐसा है कि हम और ऊपर नहीं जाना चाहते, तो बहुत अच्छा वेरिएंट है, कोई इशू नहीं है। बस गाड़ी में बैठने से पहले एक बार थोड़ा सा अपने ORVM जो है वो अनफोल्ड कर दो, बाकी ऐसा कोई और इशू नहीं है। बाकी पिछले वीडियो मैंने जैसे बताया था, मैंने इसकी जो मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी, आज मैंने बस थोड़ा सा ये जो मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे उनका मैंने जवाब दिया इस वाले वीडियो में। अगले वीडियो में दिखाऊंगा इस गाड़ी की पॉजिटिव्स क्या चीज़ें हैं, वो बहुत ही अच्छे रहने हैं, बहुत ही अच्छी है, मतलब कोई भी इससे इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।